अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूंगा जो अब मेरा इनक्यूबेटर वगैरह है वो ज़रा मैं किस तरह चूज़े जो मेरे पास पूरा सेटअप है इनकी एग्स वगैरह कैसे मैं हैच करता हूं। दूसरा मैं आज आपको एक बहुत बड़ा मसला जो दरपेश आता है ना, रोज़ाना के हिसाब से बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। रात को आपका बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाता है ना इनक्यूबेटर का, तो आपके सारे के सारे एग्स ज़ाया होने का ख़दशा होता है। कई लोगों ने एक बल्ब लगाया होता है इनक्यूबेटर के अंदर, या चले दो लगे हुए हैं, दो में से अगर एक भी फ्यूज़ हो जाए तो टेम्परेचर वो मीट नहीं करता 37 को, और पूरी रात जो है ना इस सख्त सर्दी के मौसम के अंदर जो है आपका अगर इनक्यूबेटर टेम्परेचर उसका नीचे रहा है 30 से नीचे या 25 तक रहा है तो आपके पूरे के पूरा है जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो मैं आपको आज एक ऐसा सलूशन बताऊँगा, एक ऐसा जुगाड़ बताऊँगा कि आपके जो हैं कभी भी एग्स बल्ब फ्यूज़ नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैंने ख़ुद तरीका आज़मा रहा हूँ। मुझे तकरीबन ये तरीका आज़माते हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीनों में मेरा बल्ब एक बार भी फ्यूज़ नहीं हुआ, और बहुत ही आसान सा सलूशन है इसका, बहुत ही आसान। मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा इसको। पहले ये ज़रा चेक कर लें। ये मेरा ना जब भी आप इनक्यूबेटर बनवाएँ एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। आजकल आपको पता है बिजली के रेट्स बहुत हाई हैं, तो जब भी आप इनक्यूबेटर बनवाएं ऐसा बनवाएं जिसमें कम से कम बिजली लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्स लगा कर प्रॉफिट कमा सकें। अब मेरे पास ये 7 एक और इनक्यूबेटर पड़ा है, ये फुली ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा प्रेफरेंस इस फ्रिज बॉडी वाले इनक्यूबेटर को देता हूँ, क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें जो है हीट बहुत देर तक अब्जॉर्ब रहती है, और अगर फ़र्ज़ करें रात को बिजली चली भी गई ना बहुत लंबा देर तक, तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे आपके फ्रिज एग्स को कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोशिश करें कि आप फ्रिज बॉडी में इनक्यूबेटर तैयार करवाएं। मैंने ये तकरीबन आज से 2-3 साल पहले लिया है। इसके अंदर तकरीबन मेरे 300 से 400 एग्स आ जाता है। 400 भी नहीं, तकरीबन इसमें लगती हैं 5 ट्रेस। अभी बाकी ट्रे मैंने बाहर निकाली हुई हैं क्योंकि एग्स मेरे कम थे। इसमें लगती हैं 1, 2, 3, 4 और नीचे 5 ट्रे लगती हैं। हर ट्रे के अंदर 70 से 80 अंडा आ जाता है। तो ये मेरा एग सिस्टम है। नीचे इसका मैंने एक थोड़ा सा सिस्टम बनाया है, फ़ैन सिस्टम। अब ये देखें, ये सदाबार आपका जो ह्यूमिडिफायर है ना, आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपने इनक्यूबेटर्स के अंदर, फुली ऑटोमेटिक जो आप यूज़ करते हैं इनक्यूबेटर, उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है वो रोज़ाना के हिसाब से ख़राब हो जाता है। जब आपका ह्यूमिडिटी 1, 2, 3 हैच निकाल के ह्यूमिडिफायर ख़राब हो जाता है, वो भी मैं आपको ये देखें सिस्टम बताता हूँ कि ये ह्यूमिडिफायर कभी भी ख़राब नहीं होगा। लाइफ टाइम ये चीज़ ख़राब नहीं होने वाली, लाइफ टाइम। मैं आपको बताता हूँ ये आपने तरीका करना कैसे है। आपने देखें ये बाल्टी ली है मैंने, 5 लीटर या 10 लीटर वाली बाल्टी है। इसको मैंने पानी से भर लिया है। पानी से भर के ऊपर ये देख रहे हैं मैंने सुराख कर दिए हैं, और उसके ऊपर एक बहुत ही हैवी ड्यूटी फ़ैन लगा दिया है, हैवी ड्यूटी फ़ैन। अब इसका रुख जो है वो देख रहे हैं नीचे की जानिब मैंने किया हुआ है। ये नीचे की जानिब इसका रुख है। ये जो हवा है, ये ऊपर जो गर्म हवा इनक्यूबेटर में चल रही होती है, ये वो हवा नीचे जो है ना पानी को साथ तरफ फेंकता है, और वही गर्म हवा पानी के साथ लगने के बाद इन सुराखों से बाहर निकलती है। तो इससे ये होता है कि वो हवा में नमी पैदा होती है, उस नमी पैदा होने से ह्यूमिडिटी आपकी बढ़ती है। और ये फ़ैन इंशाल्लाह आपका 3 साल 4 साल कभी कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी। मेरा ये फ़ैन आज तक ख़राब नहीं हुआ, और ये सदाबहार ह्यूमिडिटी सिस्टम है। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ ये भी ज़रा शेयर कर दूँ। और साथ मैंने ना इसके अंदर एक ये बाल्टी रखी है पानी की मज़ीद, कि ताकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी मेरी जो है ना मज़ीद अगर इससे थोड़ा बहुत कम भी हो रही है तो इससे बढ़ती है। इस बाल्टी को रखने की एक और बड़ी वजह क्या है, आपने ना जब भी एग्स को टर्न करना है ना हाथ के साथ, आपने अपना हाथ इस बाल्टी के अंदर, मैं जो काम करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, पानी के अंदर अपना हाथ डुबो के और वही गीला हाथ हल्का सा अंडों पे मैं रोटेट कर देता हूँ। उससे भी मेरे एग्स का जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और एग्स का जो शेल है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता है, और एट दी एंड मेरे जो चूज़े हैच होने उन्हें कोई मसला नहीं होता। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है मुझे इसका काम करने का। ये एक मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाकी लोग इस बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। ये बाल्टी मैंने इसलिए रखी हुई है कि मैं जब भी एग्स रोटेट करता हूँ अपना हाथ इसमें डुबो के गीला करके बस वो एग्स के ऊपर मार देता हूँ। उससे भी मेरे एग्स की जो है ना वो जो आखिर में एट दी एंड उनको निकलने में चूज़ों को बहुत आसानी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि मैंने जो आपको कहा है कि आपके बल्ब कभी भी फ्यूज़ नहीं होंगे, वो कैसे तरीका आपने करना है। ये देख रहे हैं, ये मेरा सिस्टम लगा हुआ है ऊपर छत के मतलब ऊपर वाले फ्लोर के अंदर मेरा ये बल्बों वाला सिस्टम लगा हुआ है। अब इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है। मैं पहले आपको बल्बों का बता दूं कि मैं कौन कौन से बल्ब यूज़ करता हूं। हीट बल्ब, ये जो बल्ब देख रहे हैं इसे सिरेमिक बल्ब कहते हैं। ये मैंने काफ़ी मिकदार में मंगाए हुए हैं,
ये बल्ब आपके ब्रूडर के लिए तो बेस्ट है, लेकिन ये बल्ब इनक्यूबेटर में आपने कभी यूज़ नहीं करना। ये आप देख रहे हैं सिरेमिक बल्ब, ये बल्ब आपने कभी भी इनक्यूबेटर में यूज़ नहीं करना। हमेशा आपने जब भी इसे इस्तेमाल करना है ब्रूडर में करना है। अब मैं बताता हूँ आपने इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करना इनक्यूबेटर के अंदर। इसका मसला ये है कि जब ये आपका बल्ब हीट पूरी कर लेगा ना, मिसाल के तौर पे 37.7 आपका टेम्परेचर हो गया इनक्यूबेटर का, तो जब बल्ब ऑफ होंगे ना, उसके बावजूद इसके ये इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, ये मज़ीद आपका टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा। इवन आपके बल्ब ऑफ होने के बाद भी आपका टेम्परेचर हो सकता है 40 तक चला जाए। ये बहुत लेट ठंडा पड़ता है और बहुत लेट ही गर्म होता है। और जब इसे वापस दोबारा एनर्जी मिलना शुरू होगी, पहले ये हल्का गर्म होगा, और फिर जब ये फुल गर्म होगा, तो फिर जब आप 37.7 पे बल्ब ऑफ होंगे, तो उसके बाद फिर ये जाके 40 को टेम्परेचर टच करेगा और फिर वापस आएगा। लिहाजा ये बल्ब ब्रूडर के लिए बेस्ट है, ब्रूडर के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट है, सदाबहार है, कभी भी ना ख़राब होने वाली है। लेकिन ये इनक्यूबेटर के लिए बेस्ट नहीं है। ये हो गया सिरेमिक बल्ब। उसके बाद जिस बल्ब को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, चाहे आपका ब्रूडर है चाहे आपका इनक्यूबेटर है, वो है ये इंफ्रारेड हीट बल्ब। इसका मुझे इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। मैं इसकी आपको क्वालिटी बता दूँ कि ये जब ये ऑन होता है तो विद इन 1 सेकेंड, मुझे इसके आगे आप हाथ नहीं रख सकेंगे, विद इन 1 सेकेंड के अंदर ये हीट अप हो जाता है। 1 सेकेंड के अंदर ये जस्ट लाइक हीटर भी आप देख लेना, वो गैस वाला हीटर, वो भी इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता। मुझे आप लगाते जाएंगे ना इसको, जो ही ये ऑन होगा 1 सेकंड के अंदर ये फुल टेम्परेचर के ऊपर चला जाता है। जितना इसका मतलब हीट है ना, उसके ऊपर ये चला जाएगा 1 सेकंड के अंदर। और इसका वो सिस्टम नहीं है, जब बिजली जाएगी मतलब ये जब ऑफ होगा तो विद इन 2 से 3 सेकंड वापस ये बाकी बल्बों की तरह अपना टेम्परेचर लो करते करते नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो लिहाजा इसका वो इशू नहीं है सिरेमिक बल्ब की तरह कि आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लिहाजा मैंने अपने हर ब्रूडर में लगाया हुआ है, हर इनक्यूबेटर में लगाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लिहाजा मैं इसको बहुत आपको प्रेफरेंस दूंगा। अगर आपने अच्छा कोई भी बल्ब इस्तेमाल करना है तो इंफ्रारेड हीट बल्ब इस्तेमाल करें। इसकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, और दूसरा इसका कोई इसका डिसएडवांटेज भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बल्ब है। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि कैसे आपने अपने बल्बों को फ्यूज़ होने से बचाना है। अब ये बल्ब देख रहे हैं, ये तकरीबन पहले मेरे बल्ब हर तकरीबन हफ्ते के बाद 1.5 हफ्ते बाद एक आध बल्ब फ्यूज़ हो जाता। लेकिन अब ये बल्ब तो चलो कभी फ्यूज़ होता ही नहीं है। मेरे ये बल्ब भी 5-6 महीनों से फ्यूज़ नहीं हुए, ये वाले बल्ब भी। इसमें मैंने क्या हुआ है मैंने बस ये हुआ है, इसमें मैंने किया बस सिर्फ एक ये काम हुआ है कि ये बल्ब दो बल्ब सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, और एक इसका ये काम कर सकता है 100 वाट का काम कर सकता है, लेकिन आप उससे 50 वाट का काम करवाएं। सीरीज़ में होता क्या है, सीरीज़ में ये होता है कि अगर ये चीज़ 100 वाट की है ना, तो ये 50 वाट करंट ले रही होती है। जब आप 2 बल्ब सीरीज़ में लगा देते हैं तो 100 वाट 50 वाट लेगा आपस में, वो भी 50 वाट लेगा, ये भी 50 वाट लेगा। सीरीज़ में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि वो वर्क लोड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लिहाजा जब बंदा अपनी कैपेसिटी से बहुत कम लेवल पे काम कर रहा हो तो वो थकता नहीं है, वो बहुत लंबा देर तक वो काम कर सकता है। अब इसकी कैपेसिटी है 25 वाट की। ये जो बल्ब लगे हुए हैं, ये 0 वाट का बल्ब है, लेकिन 0 वाट नहीं ले रहा होता, ये 19 वाट ले रहा होता है। अब ये 2 बल्ब 19 वाट के लगे हुए हैं, ये ऊपर वाले दोनों बल्ब 25 वाट के लगे हुए हैं, ये दोनों बल्ब भी 25 वाट के लगे हुए हैं, और ये बड़े 2 बल्ब 100 वाट के लगे हुए हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो 0 वाट वाले 2 बल्ब है ना, आपने सीरीज़ के अंदर हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ही कैपेसिटी के 2 बल्ब लगाने हैं। ये नहीं कि आप इसमें 100 वाट का लगा दे, उसमें 50 वाट का लगा दे, फिर वो दोनों नहीं ऑन होंगे, फिर वो बड़ा ही गलत मतलब एक और एनर्जी। हमेशा ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने सीरीज़ में 2 बल्ब लगाने हैं तो सेम इक्वल कैपेसिटी के दोनों बल्ब होने चाहिए, तब जाके वो सही तरह काम करेंगे। दूसरी चीज़, आपने ये नहीं करना कि आप सीरीज़ में 4 बल्ब लगा दें। 4 बल्ब लगाएंगे तो फिर अगर आप 100 वाट के 4 बल्ब लगाएंगे तो फिर 25 वाट, फिर उनकी हीट बहुत कम प्रोड्यूस होगी। लिहाजा आपने हमेशा 2 मैं आपको डायग्राम में शो करा दूंगा कि कैसे आपने 2 बल्ब सीरीज़ में लगाने हैं। तो अब हमेशा आपने 2 बल्बों की सीरीज़ बनानी है। इसका एक और चीज़ होगी, फ़र्ज़ करिए अगर इसका एक बल्ब, ये देख रहे हैं, एक बल्ब बंद होगा ना तो दूसरा भी बंद हो जाएगा। सीरीज़ का ये भी है कि अगर एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो दूसरा, ये एक वायद इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन इंशाल्लाह ये फ्यूज़ होंगे ही नहीं। लेकिन जब एक बल्ब चलेगा तो दूसरा बल्ब भी चलेगा। देखिए अभी मैंने इस बल्ब को हिलाया है, ऑन किया तो वो दूसरा बल्ब भी ऑन हो गया। आपने 2 बल्बों को सीरीज़ में लगा लेना है और दोनों बल्बों में इक्वल कैपेसिटी के बल्ब लगाने हैं। बस ये एक छोटा सा काम आप कर लें, आपके बल्ब कभी भी फ्यूज़ नहीं होंगे, कभी भी फ्यूज़ नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ।
कि अगर आप अपने बल्बों को सीरीज़ में लगा लेते हैं इनक्यूबेटर के अंदर, तो इंशाल्लाह आपके बल्ब कभी भी फ्यूज़ नहीं होंगे। ये जो आपका झंझट है ना, रोज़ाना के हिसाब से आपने बल्बों का पूरा एक शॉपर भर के रखा होता है। पहले मेरा भी यही था कि मैं तकरीबन 40-40, 50-50 बल्ब इकट्ठे ले आता था और रोज़ाना के हिसाब से फ्यूज़ होते रहते थे, हफ्ते में, डेढ़ में। अब जब से ये काम मैंने किया है, सीरीज़ में लगाए हैं बल्ब, मेरा कभी बल्ब फ्यूज़ हुआ ही नहीं है। तो ये छोटी सी एक चीज़ थी, मैंने कहा अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करूँ। मज़ीद कोई भी आपका इस बारे में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर तो हुआ कमेंट्स में ही मैं जवाब दे सका तो कमेंट्स में ही दे दूँगा। अगर मज़ीद उसके ऊपर मुझे कोई अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।